अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ काइंड्स ऑफ सबसेट यानी सबसेट के अकसाम, ताती सेट के अकसाम। ताती सेट यानी सबसेट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसेट को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं ताती सेट। सबसेट को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं ताती सेट। ताती सेट को हम लोग सिंपली सादा जबान में हम लोग इसको कहते हैं गुलाम सेट। सबसेट को समझने के लिए दो सेटों का होना लाजमी है। एक है सेट ए 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा सेट है बी 1, 2। अभी सेट ए में 4 अरकान है, सेट बी में 2 अरकान है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए बड़ा है सेट बी से। क्यों? क्योंकि सेट ए में 4 अरकान है और सेट बी में 2 अरकान है, तो सेट ए सेट बी से बड़ा हुआ, जबकि सेट बी जो है वो सेट ए से छोटा है, क्योंकि अरकान की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 है बी में, जबकि सेट ए में 4 अरकान है। तो बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी ये सबसेट की अलामत है। बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी इसका मतलब ये है कि बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, यानी बी जो है वो एक सेट का हिस्सा है, क्योंकि बी सेट में 2 अरकान है 1, 2, यहां पर भी 1, 2 है और 3 और 4 तो एक्स्ट्रा है, लिहाजा सेट बी जो है वो छोटा है, सेट बी जो है वो सबसेट है ए का। तो बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हैं, जबकि ए जो है वो सबसेट नहीं है, यानी ये सबसेट का निशान है, ये सबसेट नहीं है का निशान है बी का, यानी बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, जबकि ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो ए का सबसेट है, जबकि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ये तो सबसेट हुआ। अभी सबसेट के अकसाम आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसेट के अकसाम यानी काइंड्स ऑफ सबसेट। सबसेट के 2 अकसाम हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है प्रॉपर सबसेट। नंबर 2 जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जो है वो सबसेट का एक किस्म है। इसको समझने के लिए 2 सेटों का होना लाजमी है। एक है सेट ए 1, 2, 3 एंड 4। सेट बी बराबर है 2, 3 एंड 4। यानी प्रॉपर सबसेट जो है इसको समझने के लिए 2 सेटों का होना लाजमी है। एक है सेट ए, इसमें 4 अरकान है, एक है सेट बी, इसमें 3 अरकान है। अभी सेट बी में जो 3 अरकान है वो 3 के 3 अरकान सेट ए में मौजूद है, जबकि सेट ए में सिर्फ और सिर्फ एक रुकन ऐसा है
जो सेट बी में मौजूद नहीं है, बाकी तीन तो मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक रुकन ऐसा है यानी 1 जो बी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग इन दो को नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट, के बी जो है वो प्रॉपर सेट है ए का। ये प्रॉपर सेट की अलामत है, ये सबसेट की अलामत, ये प्रॉपर सबसेट की अलामत। यानी बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हैं, जबकि सेट ए के 3 अरकान सेट बी में मौजूद है, लेकिन एक रुकन ऐसा है सेट ए का, एक रुकन सेट ए में, एक रुकन एक ऐसा रुकन है जो सेट बी में मौजूद नहीं है यानी 1। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग किस तरह नाम देते हैं इन दोनों को, कि बी जो है यानी सेट बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है, यानी सिर्फ एक रुकन जो है सेट ए में वो बी में मौजूद नहीं है, बाकी सारे मौजूद हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बी सेट जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अभी हम लोग सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं, वो है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर को समझने के लिए फिर दो सूत्रों का होना लाजमी है। एक है सेट ए 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक है सेट बी 2, 3, 4, 5 एंड 1। अभी सेट ए में 5 अरकान है, सेट बी में भी 5 अरकान है। यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर 2, यहां पर भी 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। यानी जो सेट ए में मौजूद है वो सेट बी में भी मौजूद है तादाद के लिहाज से। यानी यहां पर भी 5 अरकान है और यहां पर भी 5 अरकान है। जो सेट ए में है वो सेट बी में भी उतने ही अरकान है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग नाम देते हैं कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सिंपली इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए सेट जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सेट ए के बराबर है। तो ये था इम्प्रॉपर सबसेट और ये है प्रॉपर सबसेट। ये दो अकसाम। प्रॉपर सेट वो सबसेट है जिसमें 2 सेट्स मौजूद हो और सेट ए में 4 अरकान, सेट बी में 3 अरकान। यानी सेट बी में जितने भी अरकान है वो तमाम के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हो, जबकि सेट ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो, लेकिन एक रुकन ऐसा हो, एक या 2 रुकन ऐसे हो जो सेट बी में मौजूद न हो। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट की अलामत है। अच्छा, इम्प्रॉपर 2 सेट है, सेट ए सेट बी। सेट ए में 5 अरकान है, सेट बी में भी 5 अरकान है। तो सेट ए और सेट बी में अरकान की तादाद भी बराबर है और इन दोनों के जो अरकान है उनके शक्ल भी बराबर है। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो ए बी का इम्प्रॉपर है और बी ए का इम्प्रॉपर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ए बी के बराबर, बी ए के बराबर। तो इन दोनों को हम लोग नाम देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये थे 2 अकसाम सबसेट के जो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। शुक्रिया।